यहाँ पर चैप्टर के स्टार्टिंग में मोमो और वेमोला दोनों स्कूल आ जाते हैं। इतने में यहाँ पर ओकारुन और आयरा मोमो का वेट करते रहते हैं और फिर आयरा बोलती है चलो ओकारुन यहाँ से चलते हैं वरना क्लास के लिए हम लोग लेट हो जाएंगे। यहाँ पर ओकारुन आयरा को बोलता है लेकिन मोमो अभी तक नहीं आई है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं मोमो वहाँ पर आ जाती है वेमोला के साथ। यहाँ पर आयरा मोमो को देखकर बोलती है तुम बहुत लेट हो मोमो। इतने में मोमो आयरा को बोलती है तुम्हें पता नहीं है बिल्कुल भी हम किस मुसीबत से निकल कर आ रहे हैं अभी। यहाँ पर ओकारुन मोमो का फेस देखकर बोलता है तुम्हारे फेस को क्या हुआ है मोमो। यहाँ पर मोमो को खुद को नहीं पता होता कि उसके फेस के साथ क्या हुआ है और इतने में यहाँ पर आयरा मोमो का फेस देख के हंसने लगती है। फिर यहाँ पर ओकारुन मोमो से पूछता है वेमोला तुम्हारे साथ क्यों आई है स्कूल। तो यहाँ पर मोमो बोलती है मेरी ग्रैनी ने मुझे कहा है वेमोला को साथ लेकर जाओ अपने स्कूल। इतने में यहाँ पर वेमोला ओकारुन को देखकर खुश हो जाती है और उसका नाम लेने लगती है। यहाँ पर आयरा और मोमो वेमोला को देखते हैं और ओकारुन के पास जाने से उसे रोकते हैं। वेमोला आयरा और मोमो को रोकता हुआ देखकर मुसीबत मुसीबत चिल्लाती है जिसको सुनकर ओकारुन बोलता है लगता है धीरे धीरे वर्ड सीखने लगी है। इतने में वहाँ पर इनके बीच में सर आ जाते हैं और मोमो को बोलते तुम्हारी मम्मी ने मुझे कहा था कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है हमारे स्कूल पे। तो यहाँ पर मोमो बोलती है वो मेरी ग्रैनी थी सर और ट्रांसफर स्टूडेंट वाली लड़की ये है। फिर यहाँ पर सर बोलते हैं मेरे सभी टीचरों से बात हो गई है और हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है वेमोला को ओकारुन की क्लास में एंट्री करवाने वाले हैं क्योंकि अभी अभी जीजी के क्लास बी में एंट्री हुई है इसीलिए वो क्लास अभी फुल हो चुका है। और यहाँ पर सर ओकारुन को कहते तुम्हें वेमोला पर ध्यान देना होगा ओकारुन। ये बात सुनकर मोमो और आयरा ऑब्जेक्शन करते हैं और सर को कहते हैं सर वेमोला को हमारे क्लास में एंट्री करवा दो। तो यहाँ पर सर बोलते हैं अभी तो बहुत लेट हो चुका है वैसे मेरे सभी सरों से डिस्कशन हो चुका है इसलिए हम अभी वेमोला को ओकारुन की क्लास में ही एंट्री करवाने वाले हैं। फिर इतने में सर कहते हैं सभी को चलो अपने अपने क्लास चले जाओ और वेमोला तुम ओकारुन के साथ इसके क्लास में जाओ। फिर थोड़ी देर में मोमो और आयरा ओकारुन की क्लास में आने की कोशिश करते हैं लेकिन जो उनकी क्लास मॉनिटर होती है इनको रोक लेती है और वो इन दोनों को कहती है तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। ये बात सुनकर ये लोग कहते हैं कि तुम्हें परमिशन किसने दिया ये बात डिसाइड करने के लिए, चलो आंसर दो हमें। तो यहाँ पर क्लास मॉनिटर इन दोनों को कहती है कि तुम्हारे वजह से हमारे क्लास में डिस्टर्बेंस होता है और अगर तुम लोगों ने मुझे फोर्स करने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर जाकर टीचर को बता दूंगी ये बात। फिर यहाँ पर सीन जाता है क्लास के अंदर। यहाँ पर वेमोला से सब लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक लड़का क्वेश्चन करता है वेमोला से कि तुम किधर से हो वेमोला। ये बात सुनकर किंटा रिप्लाई करता है ये इंडिया से है। चलो अब अगला क्वेश्चन किसका है, चलो जल्दी बताओ। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जो क्लास मॉनिटर होती है वो ओकारुन से पूछती है तुम्हारा क्या रिश्ता है वेमोला के साथ, मुझे बताओ। तो यहाँ पर ओकारुन क्लास मॉनिटर को बोलता है वेमोला मोमो के घर पे रहने आई है बस, मैं बस इतना ही जानता हूँ। इतने में वेमोला ओकारुन को तोकोयाकी का फोटो दिखाती है और कहती है तोकोयाकी, जिसको देखकर ओकारुन कहता है हाँ वेमोला ये तोकोयाकी है। ये चीज देखकर मॉनिटर ओकारुन को कहती है लगता है वेमोला तुमसे ज्यादा ही अटैच्ड है। इतने में इनकी बात सुनकर किंटा बीच में आ जाता है और क्लास मॉनिटर को कहता है एक्चुअली वेमोला मेरे से ज्यादा अटैच्ड है क्योंकि उसको मैंने ही डिफीट किया है। और किंटा ओकारुन की तरफ देखकर कहता है ये बात सच है ना ओकारुन। तो यहाँ पर ओकारुन भी बोलता है हाँ ये बात सच है किंटा। इतने में क्लास मॉनिटर कहती है ये बात मैंने ओकारुन से पूछा है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो किंटा। और वो कहती है वैसे भी मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूँ, ऊपर से ओकारुन झूठ बोलने वाला इंसान नहीं लगता है मुझे। ऐसी बात है तो मैंने इस दुनिया को बचाया है वो भी एक जायंट रोबोट से, अब तो मेरी बात पर विश्वास करती हो ना। तो यहाँ पर क्लास मॉनिटर कहती है तुम ऐसे झूठी बातें बोलकर मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूँ। तो यहाँ पर किंटा कहता है लेकिन तुम ओकारुन की बात पर विश्वास करती हो ना। तो ओकारुन बोलो इसे मेरी बात सच है ना। किंटा की बात सुनकर ओकारुन बोलता है हाँ किंटा ये तुम्हारी बात सच है बिल्कुल भी। ये बात सुनकर क्लास मॉनिटर वहाँ से भागने लगती है और कहती है मुझे नहीं लगा था ओकारुन तुम झूठ भी बोल सकते हो, मुझे लगा था तुम एक सच्चे इंसान हो। इतने में वेमोला ओकारुन को उंगली दिखाते हुए बॉयफ्रेंड बोलती है। ये चीज सुनकर ओकारुन भी शॉक हो जाता है और दूसरे स्टूडेंट उससे पूछते हैं कि ये बात सच है क्या ओकारुन। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल भी ये बात सच नहीं है। इतने में किंटा ओकारुन को बाहर की तरफ देखने को बोलता है जहाँ पर हम देखते हैं मोमो आयरा और जीजी ओकारुन को बाहर मिलने बुलाते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जो मोमो होती है वो ओकारुन को दबोच लेती है और कहती है कि हम लोग कब से तुम्हें बुला रहे थे बाहर लेकिन तुम क्लास में कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहे थे वेमोला के साथ, सही बोला ना ठरकी इंसान। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है मोमो मेरा ध्यान नहीं गया तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी। इतने में यहाँ पर वेमोला और आयरा ओकारुन को बचाने की कोशिश करते हैं मोमो से। इतने में यहाँ पर सही मौका दिखकर जीजी ओकारुन को वहाँ से बचाकर भाग लेता है। वहाँ से भागने के बाद जीजी ओकारुन को कहता है तुम्हारी क्लास मॉनिटर की वजह से हम तुमसे मिल नहीं पा रहे थे ओकारुन, ओकारुन तुम्हें कुछ करना होगा उस क्लास मॉनिटर को लेकर वरना हम तुमसे मिल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है हाँ मैं आगे से ध्यान रखूंगा। इनको देखकर इनके पास मोमो आ जाती है
है और ओकारुन से कहती है तुम इतने कैजुअली जीजी के साथ कैसे बात कर सकते हो। तो यहाँ पर ओकारुन की जगह जीजी मोमो को बोलता है क्यों तुम जेलस हो क्या, वैसे भी ओकारुन मेरा दोस्त जो है। तो यहाँ पर मोमो बोलती है ऐसी बात है तो ओकारुन तुम भी मेरे साथ जीजी जैसा ही बात किया करो। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है नहीं मोमो, मैं तुम्हारे साथ ऐसे बात नहीं कर सकता क्योंकि जीजी के अंदर ईविल आया है, इसलिए मुझे उससे अच्छे से बात करना पड़ता है। फिर यहाँ पर ओकारुन मोमो से पूछता है कि तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया था मोमो। तो यहाँ पर मोमो बोलती है ओकारुन को शायद तुम्हारे गोल्डन बॉल्स वेमोला के पास है। तो यहाँ पर मोमो वेमोला को बोलती है वो गोल्डन बॉल निकाल के दिखाना। तो यहाँ पर उस गोल्डन बॉल को देखकर ओकारुन भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि क्या यही वो गोल्डन बॉल है। फिर थोड़ी देर में वेमोला उस बॉल को अपने सूट के अंदर रख लेती है जिसकी वजह से उसका काइजू सूट वापस से यूनिफॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पर मोमो ओकारुन को वेमोला के पास बुलाती है और उसे बॉल देखने को कहती है और यहाँ पर मोमो कहती है कि अगर वो उस बॉल को अपने सूट में रखती है तब वो बॉल ग्लो करने लग जाता है। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है लगता है मुझे उसका बॉल एक बैटरी की तरह काम करता है, लगता है उसके सूट के लिए। फिर यहाँ पर इनके बीच में किंटा आता है और कहता है शायद ये बॉल पहले से उसके सूट में था क्योंकि ऐसे सूट में एक बॉल का शेप बना के उसमें फिट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका जो काइजू का सूट है वो अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स जो है, इसीलिए मुझे लगता है कि पहले से वो बॉल उस सूट के अंदर था। यहाँ पर किंटा की बात सुनकर मोमो और ओकारुन भी अग्री कर जाते हैं उसकी बात को लेकर और फिर कुछ स्टूडेंट लोग इनको बॉल का डिस्कशन करते हुए सुन लेते हैं और हंसते हुए वहाँ से निकलते हैं, जिसको देखकर मोमो बोलती है हम लोग को लोकेशन चेंज करना होगा मिलने के लिए, ये जगह सही नहीं है, यहाँ पर बहुत इश्यू हो रहा है अभी। तो यहाँ पर ओकारुन कहता है तुम अभी ये चीज नोटिस कर रहे हो क्या मोमो, और यहीं पर जाकर चैप्टर एंड होता है।